हाय गाइस, विकास गुप्ता हेयर। मेरा गोल है आपके मैथ के डर को दूर भगाना और उसे आपका बेस्ट फ्रेंड बनाना। आओ, कंसेप्ट्स को एकदम बेसिक से मास्टर करेंगे और मिलकर हर एक प्रॉब्लम को क्रैक करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट। इसकी कुछ खास टर्म्स। सिंपल इंटरेस्ट SI। सिंपल इंटरेस्ट इज द फिक्स्ड अमाउंट of interest paid on certain sum of money at a given rate of interest for a specific period of time. What is rate of interest? The percentage at which amount is borrowed or lent. Time period, the duration for which money is borrowed or invested. Principal, the money borrowed or invested. Amount, the total money returned or got after specific period of time. Basic formula: simple interest is equal to principal into rate into time divided by 100, and amount is the sum of principal and simple interest. आओ अब हम सिंपल इंटरेस्ट को अपनी कुछ एग्जांपल्स के हिसाब से सोल्व करके देखते हैं, समझते हैं। हमारी पहली प्रॉब्लम, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड टोटल अमाउंट received on the sum of rupees 16,000 at the rate of 15% per annum in 4 years। तो सवाल क्या है, हमें सिंपल इंटरेस्ट और टोटल अमाउंट निकालनी है 16,000 रुपये पर 15% दर से 4 साल के लिए। अब हमें इसमें क्या गिवन है, प्रिंसिपल 16,000, रेट वी हैव 15% एंड टाइम वी हैव 4 ईयर्स। हमारा फार्मूला क्या कहता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम डिवाइडेड बाय 100। अब सारी वैल्यूज जो हमें गिवन है हम इस फार्मूले में लगा दो। प्रिंसिपल 16,000, रेट 15%, टाइम 4 ईयर्स डिवाइडेड बाय 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, 15 मल्टीप्लाई बाय 4 60, 16 इंटू 6 96, एंड वी हैव 2 जीरो मोर, तो हमने 2 जीरो लगा दी। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, ₹9,600। अब हमें पता है हमारी अमाउंट किसके बराबर है, प्रिंसिपल एंड सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है ना। टोटल अमाउंट कितनी होगी, जो मनी हमने इन्वेस्ट की और जो हमने उस पर ब्याज पे किया। तो टोटल मनी हम जो इन्वेस्ट की थी वो है 16,000 और हमें ब्याज मिला 9,600। तो हमें कुल कितना पैसा मिला, 25,600। तो ये तो हुआ ढंग एक सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट निकालने का। अब एक नई चीज़ देखो, कहता अगर कोई अमाउंट कुछ गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना हो जाए, अपनी अमाउंट के हो जाए कुछ समय में सिंपल इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट करने के बाद, तो हमारा आर कितना होगा, हमारा आर होगा n-1। जितने गुना हुई उसमें से एक कम बटे कितने टाइम के लिए पैसा लगाया था, मल्टीप्लाई बाय 100। और अगर हमने इसी केस में टाइम निकालना हो तो n-1 बटे r मल्टीप्लाई बाय 100। तो अब हम इसकी भी एक एग्जांपल समझते हैं। इफ सर्टेन सम, अगर कोई कुछ पैसे बिकम्स 3 टाइम ऑफ इटसेल्फ, अपने से 3 गुना हो जाएं 4 साल में, इन 4 ईयर्स, व्हेन इन्वेस्टेड एज सिंपल इंटरेस्ट, जब उसे सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से लगाया गया, तो फाइंड द एनुअल रेट %। तो हमारा ब्याज की दर % में कितनी होगी। तो अब देखिए हमारा बेसिक फार्मूला, पहले हम करेंगे इसे अपने बेसिक फार्मूले से। बेसिक फार्मूला हमारा क्या कहता है, हमारा बेसिक फार्मूला क्या है, SI इज इक्वल टू
प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम मल्टीप्लाई बाय 100। अब इस केस में हमें कहीं प्रिंसिपल नहीं दिख रहा, तो हम क्या करेंगे, मान लो हमारा प्रिंसिपल है x, तो अमाउंट कितनी होगी, अमाउंट कितनी है 3 गुना 3 इंटू एक्स। अब सिंपल इंटरेस्ट निकालना आसान है, अमाउंट माइनस पी, ये हम सब जानते हैं, तो 3x माइनस एक्स, तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो गया 2x। अब हमारे पास प्रिंसिपल, एसआई और टाइम सब मिल गया, तो हम अब हमने रेट फाइंड आउट करना है, तो अब हम रेट निकाल सकते हैं। तो इसी फार्मूले में लगाएंगे हम, हमारे पास एसआई होगी हमारी 2x, प्रिंसिपल हो गया x, रेट हमें निकालना है, टाइम है हमारा 4 भाग डिवाइडेड बाय 100, कैंसल इट आउट 25, x से x कैंसल, देन अब हमारा r कैसे निकलेगा, तो r बराबर हो जाएगा 2 इंटू 25 इज इक्वल टू 50%। ये तो है हमारा बेसिक फार्मूले का टेक्निक। अगर हम इसे अपनी शॉर्टकट टेक्निक से करना हो, या अभी जो मैंने ऊपर फार्मूलाज बताए उनसे करना हो, तो आप कैसे करोगे, देखो हमें निकालना है r, तो r के लिए हमारे पास क्या फार्मूला है, n-1 भाग t गुना 100। n कितना है हमारे पास इसमें 3 टाइम्स, तो 3 माइनस 1 टाइम 4 मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारे पास कितना हो गया 2/4 इंटू 100, 2 2 ज़ा 4, 250 ज़ा 50%। क्या यही आंसर आया था हमारा बेसिक फार्मूला से भी, इजी आया समझ, बाकी आपको प्रैक्टिस करते रहना है। चलिए अब कुछ और उदाहरण के हिसाब से इन्हें सॉल्व करके देखते हैं। हमारे पास एक प्रॉब्लम, अब नई प्रॉब्लम है, ए सम डबल्स इन 6 years एट सिंपल इंटरेस्ट, इन हाउ मैनी ईयर्स विल द सम बिकम्स 5 times द ओरिजिनल सम। मतलब कोई अमाउंट जो हमने इन्वेस्ट की है 6 साल में सिंपल इंटरेस्ट से दोगुनी हो जाती है, तो वो हमसे क्या पूछ रहा है कि कितने सालों में वो 5 गुना हो जाएगी। तो इसे सोल्व करने का एक आसान तरीका देखते हैं। मान लो हमारा प्रिंसिपल, हमारा मूलधन जो हमने पैसा इन्वेस्ट किया था वो है 1, हमारी अमाउंट A1 कितनी होती है, डबल 2, तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, 2 माइनस 1, कितने समय में ये सिंपल इंटरेस्ट मिला हमें, 6 साल में। हमारी अमाउंट, दूसरी अमाउंट कितनी होती है, 5 गुना। इस केस में हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, 5 माइनस 1 4, कितने साल में हुआ है ये हमें फाइंड आउट करना है। अब देखो इससे हमें क्या मिल गया, 6 साल में हमारा ब्याज था 1, तो हमने निकालना कितने साल में हमें मिलेगा ब्याज 4, ताकि हमारी अमाउंट 5 गुना हो सके। अब हम यहाँ आसानी से देख सकते हैं 1 और 4 का मतलब है 1 गुना 4, तो हमारा टाइम कितना होगा, इसे भी हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड वी गेट 24 ईयर्स, मीन्स हमारी वही अमाउंट उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से 24 साल में 5 गुना हो जाएगी। ठीक आया समझ। अगली एग्जांपल, द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन ए सम इन 10 years एट रेट 5% पर एनम इज ₹2000। अब वो हमें कह रहा है कि हमें 10 साल में 5% दर से जो साधारण ब्याज मिला वो मिला 2000 रुपये।
और हमें क्या निकालना है, फाइंड द अमाउंट एंड प्रिंसिपल। हमें मूलधन और कुल राशि निकालनी है, मिश्र धन निकालना है। इसके दो तरीके हैं। एक तो वही अपना बेसिक फार्मूला से। बेसिक फार्मूले से कैसे होगा, हमें गिव सिंपल इंटरेस्ट बराबर है पी गुना आर गुना टी डिवाइडेड बाय 100। सिंपल इंटरेस्ट हमें दिया है 2000, प्रिंसिपल निकालना है, रेट हमें दिया है 5%, टाइम हमें दिया है 10 साल। 2000 बराबर है इसके बटे 100, 0 से 0 कैंसिल, 5 2 ज़ा 10, तो हमारा P कितना हो गया 2000 मल्टीप्लाई बाय 2 4000। अगर प्रिंसिपल हमारा प्रिंसिपल 4000 है और ब्याज हमारा 2000 है, तो अमाउंट कितना हो गया, प्रिंसिपल प्लस SI। हम 4000 में 2000 जमा कर देंगे तो हमें मिल जाएगी हमारा मिश्र धन, जो हमें 10 साल के बाद कुल पैसा मिला। अब इसे थोड़ा सा शॉर्ट भी कर देते हैं। इस फार्मूले को अगर थोड़ा शॉर्ट करने के से देखें, अब ये देखो हमारे पास हमारा रेट दिया हुआ है हमें 5%। कितने टाइम के लिए है, 10 साल के लिए। तो जब मुझे कभी ऐसा दिखे और हमने अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हिसाब से क्वेश्चन को सोल्व करना हो, तो हमें स्पीड की ज़रूरत होती है। तो इस केस में हम यहाँ एक कंबाइंड रेट फाइंड आउट करेंगे। कंबाइंड रेट हमारा हो जाएगा 5 गुना 10, रेट इंटू टाइम 50%। ये लिख के करने की जरूरत नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप माइंड में भी कर सकते हो। तो हमें अब दिया क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है हमारा ₹2000। तो अब क्या हुआ, अब देखो 50% 50R हमारा बराबर है 2000। तो 1R बराबर 2000 भाग 50, 40 के हो गया। अब हमारा प्रिंसिपल किसके बराबर होता है, प्रिंसिपल इज ऑलवेज 100%। प्रिंसिपल हमेशा 100% वैल्यू होती है। तो प्रिंसिपल कितना हो गया हमारा 100R। 100R का मतलब 100 गुना 40 ₹4000 आ गया सेम। अब अमाउंट उसी तरीके से निकल जाएगी हमारी, 4000 प्लस 2000 ₹6000। दोनों तरफ आया सेम, पर इसमें हमने कुछ टाइम बचाया। अगर इसे हम फास्ट कैलकुलेशन एग्ज़ाम में करना चाहते हैं, बैंक एग्ज़ाम्स की आप तैयारी कर रहे हो, तो ये क्वेश्चन आप माइंड में भी सोल्व करके अपनी ऑप्शंस के हिसाब से आंसर लिख सकते हो। तो चलिए अब एक अलग एग्जांपल देखते हैं, जिसमें हमें अमाउंट और प्रिंसिपल की रेशो निकालनी है जब हमें दिया हो कि सिंपल इंटरेस्ट कितना है, कितनी ब्याज दर पर, कितने टाइम के लिए। तो देखो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन ए सम इन 10 years इज 5% पर एनम इज ₹6000। देन फाइंड द रेशो बिटवीन अमाउंट एंड प्रिंसिपल। अब हमें इसे करने की हमारे पास दो अप्रोच है। या तो हम स्कूल वाली वही बेसिक अप्रोच लगाएंगे। सबसे पहले SI = PRT डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, वहाँ से हमें एक अमाउंट प्रिंसिपल की मिलेगी, और उसके बाद हम उस प्रिंसिपल में अपने इंटरेस्ट को ऐड करेंगे, हमें अमाउंट मिल जाएगा। फिर हम अमाउंट और प्रिंसिपल की रेशो लगाएंगे। ये तो है हमारी स्कूल अप्रोच। अगर हमें इसे अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के हिसाब से सोल्व करना हो, तो हम इतना लंबा प्रोसीजर नहीं लेंगे। हम क्या करेंगे, हम सीधा क्योंकि हमारा सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल की केस में भी और अमाउंट के केस में भी सेम है, तो हम एग्जैक्ट प्रिंसिपल की वैल्यू नहीं निकालेंगे। हमें पता है हमारा प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है। यहाँ रेट 5% है, टाइम
10 ईयर्स है। तो हमारा SI कितना हो गया, 100 गुना 5 गुना 10/100, 100 से 100 कैंसल, 50। प्रिंसिपल 100, अमाउंट 50, तो प्रिंसिपल 100 और SI 50, तो हमारी अमाउंट कितनी होगी, 100 + 50 150। हमें क्या निकालना है, अमाउंट और प्रिंसिपल में रेशो, अमाउंट और प्रिंसिपल में रेशो, 150 100, 5 3 = 2, 5 2 = 10। तो हमारी रेशो क्या निकल गई, प्रिंसिपल अमाउंट और प्रिंसिपल की हमारी रेशो होगी 3:2। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगली एग्जांपल, ए सम ऑफ मनी एट ए सर्टन रेट ऑफ SI अमाउंट्स टू ₹14,850 आफ्टर 3 ईयर्स। तक कुछ पैसे सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से 3 साल में 14,850 रुपये हो जाते हैं और 16,800 5 साल के बाद हो जाते हैं एंड ₹16,800 आफ्टर 5 ईयर्स। कहता फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम। जो पैसे हमने इन्वेस्ट किए थे उन्हीं पैसों पे सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो 4 साल के लिए 10% पर एनम से। तो देखा आपने, क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट, एक ही क्वेश्चन में 2-3 चीज़ इकट्ठी पूछ ली। तो अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, मुश्किल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी देखते हैं। देखो अब हमारे पास क्या है, हमें क्या दिया, अमाउंट 1। अमाउंट 1 कितनी दी हमें, 14,850। ये कितने साल में हुई, 3 साल में। और दूसरी तरफ हमें क्या दिया, दूसरी अमाउंट हमें कितनी दी, 16,800। ये अमाउंट हमारी हुई 5 साल में। अब बच्चों देखो, हाँ, इनके बीच का कितना डिफरेंस है, इसे माइनस करेंगे, 0 - 0, 10 - 5, 7 - 8, 1950। क्या आपको दिख रहा है 1950? अब हमारे पास क्या है, 3 साल से 5 साल तक बढ़ी हुई अमाउंट। अब साधारण ब्याज में जो बढ़ा वो एक्चुअल में हमारे पास क्या है, आया समझ? हम कहेंगे सर ये 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट है, 5 साल माइनस 2 साल, ये हमारे पास 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट है। तो हमें 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट मिल गया। अगर 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 1950 है तो क्या हम 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं? आप कहोगे जी हाँ सर, इजी है। 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट को 2 से भाग कर दो तो हमारे पास 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। अब हमारे पास 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट आ गया। तो अब प्रिंसिपल कैसे निकलेगा? प्रिंसिपल हमारे पास होता है अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक, अब हमें अमाउंट या तो 3 साल की पता है या हमें 5 साल की पता है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट भी या तो 3 साल के लिए निकाल लेंगे या 5 साल के लिए। मैं सिंपल इंटरेस्ट निकालता हूँ 3 साल के लिए। 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट मेरा कितना हो जाएगा, 975 × 3, 3 5 = 15, 1 3 7 21, 2 7 ₹2925। तो मेरा प्रिंसिपल कितना हो गया, मैं 3 साल की अमाउंट में से 3 साल के इंटरेस्ट को माइनस कर दूंगा। मेरे पास क्या आ गया, ₹11,925। ठीक बच्चों, कोई गलती तो नहीं? ओके। अब आगे व्हाट ही आस्क्ड फ्रॉम अस, हमें क्या निकालना है,
4 साल में 10% पर एनम का सिंपल इंटरेस्ट इसी प्रिंसिपल अमाउंट का। इजी। तो अब हमें पता सिंपल इंटरेस्ट हमारा प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। 0 to 0 cancel. Now multiply this. तो मिल गया हमें अपना सवाल का जवाब कि 4 साल के लिए 10% पर एनम के हिसाब से उसी प्रिंसिपल अमाउंट पर हमें कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। बस थोड़ी ऑब्जर्वेशन, थोड़ा ध्यान रखने का ये एक खेल है। ऐसे ही क्वेश्चंस को आप ट्राई अपना रूटीन लाइफ में करते रहें। मैथ कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बाकी मैं आपके साथ हूँ। तो बच्चों, कैसा लगा आज का वीडियो? अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो फॉलो करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों को जो 6ठी से 7वीं तक, 6ठी से 10वीं तक पढ़ते हों या बैंक और एसएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ऑफलाइन कोचिंग के लिए भी आप मुझे, अगर आप हिसार में रहते हैं तो ऑफलाइन कोचिंग के लिए भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ड्रॉप करें मैसेज अपने कमेंट बॉक्स में। सी यू।